अभी लाइव आ गए Hello हम? everyone. Yes. Hello everyone. मैं हूँ स्तुति अग्रवाल from UP Live 55. I'm the founder of UttarPradeshLive.com, Ritushi Brands and Social Media Manager. So hope friends आज आप लोग अपना संडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे. बट आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही खास मेहमान से. आज की मेहमान हमारी इसलिए खास हैं क्योंकि वो एक स्मॉल टाउन मुरादाबाद से बिलोंग करती हैं और वो उस टाइम से अपना बिजनेस करती आ रही हैं जब हमारे शहर में करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं थी और एक लेडी के लिए बिजनेस करना इतनी आम बात नहीं थी. पर रश्मि जी ने अपना बहुत नाम कमाया, अपनी पहचान कमाई और अपने लिए ही सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं बल्कि और भी गर्ल्स और लेडीज के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी. तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी हमारे आज की खास मेहमान रश्मि रस्तोगी जी से. शी इज द फाउंडर ऑफ हाउस एंड क्राफ्ट एंड टोन्स. अब बाकी की जानकारी हम उनसे लेंगे. और दोस्तों उससे पहले मैं आप सारी अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को फॉलो करिए और अगर आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा तो प्लीज उसको शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. चलिए अब मिलते हैं हम रश्मि जी से. हेलो स्तुति. हेलो रश्मि जी. हेलो स्तुति. So, yes. सो रश्मि जी, आप बहुत टाइम से मुरादाबाद में काम कर रही हैं. मैंने देखा है आपको कि आप कितनी टैलेंटेड हैं. आपका क्रिएटिव वर्क सबसे मैं वाकिफ हूँ और काफी आपके टैलेंट को पसंद करती हूँ. बट मैंने देखा कि आपने कभी आज तक अपना इंटरव्यू नहीं दिया, कभी अपने बारे में किसी को बताया नहीं. बहुत शांति से चुपचाप बस आप मेहनत करती हैं और काम करती हैं. तो आज मेरा बड़ा मन किया कि आज मैं आपका इंटरव्यू लूँ और हमारी ऑडियंस को बता सकूं आपके इस टैलेंट के बारे में. तो रश्मि जी, हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपने कब से, कौन से ईयर से ये बिजनेस करना स्टार्ट किया था और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. मैंने 1999 से ये स्टार्ट किया और जब मैंने ये स्टार्ट किया तब लेडीज बिजनेस नहीं किया करती थी. जस्ट मैरिज जी. हुई और हाउसवाइफ की तरह वो अपना पूरा लाइफ स्पेंड कर देती थी. बट आफ्टर मैरिज मैंने भी ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी. बट क्रेडिट जी. गोज टू माय फैमिली. मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरे इन लॉज ने भी मुझे सपोर्ट किया और सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया. उन्होंने मुझे बहुत सारे कोर्सेज कराए, प्रोफेशनल कोर्सेज कराए. हम बाहर जाते थे, अलग अलग जगह से कोर्सेज करवाते थे और मैंने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज किए. तो बस वहीं जी. से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई और अब जो भी कुछ है आपके सामने है. सो आपकी जो ब्रांड है हाउस ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड टोन्स, इसके बारे में हमें कुछ बताइए. यथा नाम तथा गुण, ये तो आपने सुना ही होगा कि जी. आपके नाम से आपकी पर्सनालिटी का, आपके काम का रिफ्लेक्शन आता है. तो बस जी. वही ऐसा ही कुछ मेरे ब्रांड के साथ भी है. हाउस ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इस नाम से ही पता चलता है कि हमारा जो ये इंस्टीट्यूट या हमारा जो आउटलेट है वो पूरी तरह से क्राफ्ट एंड आर्ट और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है. तो इसीलिए हमने इसका नाम अपना हाउस ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट रखा. तो जो है आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, जो कुछ भी हमारे क्लाइंट सोचते हैं, हम उसको रियलिटी में उतार कर उनको देते हैं. इवन यहाँ तक कि लोग मुझे बोलते हैं कि हमने जैसा सोचा था हमारा गिफ्ट
एक्चुअली वैसे ही बन के तैयार हुआ है, और मतलब इतना सुंदर तैयार हुआ है कि मतलब हम आपको बता नहीं सकते कि जो कुछ हमने अपने मन में सोचा था कि ये चीज ऐसी बन के तैयार हुई, एग्जैक्टली वैसे ही तैयार हुई। यहाँ तक कि बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि मुरादाबाद जैसे छोटे शहर में आपने जो अपना आउटलेट, जो आपका ऑफिस है, वो इतना क्रिएटिव है कि हम दिल्ली में भी नहीं सोच सकते कि इतनी क्रिएटिविटी के साथ हम किसी आउटलेट में गए हों। तो मतलब लोग उसको कंपेयर करते हैं, दिल्ली से कंपेयर करते हैं, और मुझे बहुत थैंक्स भी बोलते हैं कि आपने हमारे शहर को इतना क्रिएटिव चीजें दी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। सो रश्मि जी, आपके आज तक क्या-क्या अचीवमेंट्स रहे हैं? मैं चाहती हूँ आप हमारी ऑडियंस को उसके बारे में बताएं आज। स्तुति, अचीवमेंट्स तो काफी रहे हैं। मैं काफी कंपटीशन के जूरी मेंबर की तरह भी जाती रहती हूँ, और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि किचन एंड कुकरी कंपटीशन होता है एक चेन्नई में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ की टॉपर रही, वहाँ का प्राइज होल्डर रही। और इसके अलावा एनएसपीसी एनएसपीसी एक कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल कंपटीशन होता है ड्राइंग का, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी मैं वहाँ की विनर रही। इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट टाटा टी वालों ने करवाया था, तो उन्होंने इसमें जो मास्टर शेफ पंकज भदौरिया थी, हमारे यहाँ की जो मास्टर शेफ थी पंकज भदौरिया, उनको इनवाइट किया था, और उसके साथ उन्होंने 2 डेमोन्स्ट्रेशन कराए थे। एक पंकज भदौरिया जी का था, एक मेरा था। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, और वो काफी बड़ा इवेंट था, जो कि रामलीला ग्राउंड यहाँ का बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें वो कराया गया था। इसके अलावा कैमल कंपनी की तरफ से मेरा इंस्टीट्यूट ऑथराइज्ड किया गया। ये भी एक कंपटीशन वो करते हैं, एक एग्जाम लेते हैं, उसको जो क्लियर करते हैं उनको वो ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करते हैं। तो उन्होंने मेरे इंस्टीट्यूट को ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया। आईजीडी बॉम्बे की मैं टॉपर रही, और इसके अलावा बहुत सारी जूरीज में मुझे लोग इनवाइट करते हैं, चाहे वो ड्राइंग की हो, चाहे वो डांस की हो। तो एज अ जूरी मेंबर भी मैं बहुत जाती हूँ। अच्छा, आपने इतने सारे लोगों के लिए और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, जहां लोगों को जॉब नहीं मिलती, वहां आपने इतने सारे लोगों को ट्रेन किया, और आज वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, और साथ में अपने बहुत सारी गर्ल्स को जॉब भी दे रखी है, राइट? सो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मैं किसी काम में आई, कि मैं अपने यहाँ की जो गर्ल्स हैं, जो लेडीज हैं, जो काम करना चाहती हैं, मैं उनको जॉब ऑफर कर पाती हूँ। मैं उनको अपने यहाँ ट्रेनिंग देती हूँ, और फिर उसके बाद उनको अपने ही यहाँ जॉब पर लगाती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाके परेशान ना हो। इसीलिए मैंने जब इस जर्नी को स्टार्ट किया था, तब मैंने ये सोचकर ही स्टार्ट किया था कि मैं अपने यहाँ के बच्चों के लिए कुछ ऐसा करूं कि जो बच्चे बाहर जाके परेशान नहीं हो। तो हजारों बच्चे, मतलब मुझे काउंटिंग तो शायद नहीं याद है, लेकिन हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको कि मैंने क्लासेस दी, और आज वो अपने वाओ, पैरों पर खड़े 1000 हैं। प्लस से ज्यादा आप अब तक ट्रेन कर चुकी हैं। वाओ, हाँ, दिस इज रियली एन अचीवमेंट। क्योंकि 99 से अब तक मैं रेगुलर क्लासेस ले रही हूँ, प्रोफेशनल कोर्सेज दे रही हूँ, तो बहुत बच्चे अपने पैरों पे खड़े हैं, और जिनको मैंने क्लासेस दी वो आज अपने बिजनेस रन कर रहे हैं। तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरे शहर के बच्चे एटलीस्ट कुछ कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने यहाँ सारे प्रोफेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, कुकिंग के, पेंटिंग्स के, और मैं निफ्ट की क्लासेस भी लेती हूँ। तो निफ्ट के एंट्रेंस में एक पेपर होता है इलस्ट्रेशन का, वो पेपर में सारा ड्राइंग से रिलेटेड ही सब कुछ आता है। तो वो ड्राइंग से थोड़ा सा रिलेटेड मैं पेपर। चाहूंगी कि आप इसके निफ्ट के बारे में थोड़ा डिटेल इस तरीके से बताएं कि अगर बच्चे आगे करियर में इसको परस्यू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और अगर आपसे कोई हेल्प या ट्रेनिंग वो लेना चाहे तो किस तरीके से ले सकते हैं? निफ्ट फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट अप्रूव, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, और उसमें फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्सेज कराए जाते हैं, और बहुत ही रेनाउंड कॉलेज है।
तो उसके अंदर जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें एक पेपर इलस्ट्रेशन का होता है। इलस्ट्रेशन के पेपर में हमें टॉपिक्स दिए जाते हैं, उन टॉपिक्स पे हमें पूरा स्केचिंग, पूरी ड्राइंग बनानी होती है। वो टॉपिक बहुत डिफरेंट होते हैं, मतलब जनरली लोग उसके बारे में सोच नहीं सकते, इस टाइप के टॉपिक्स वो दिए जाते हैं। उसमें बेसिकली बच्चे की क्रिएटिविटी देखी जाती है कि बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है और वो कितना एक शॉर्ट टाइम में कितना कुछ बना के दिखा सकता है, कर सकता है। वो क्रिएटिविटी चेक करी जाती है और पोर्टफोलियो भी देखा जाता है बच्चों का। तो वो वाला जो पार्ट है वो मैं तैयार करवाती हूँ। बाकी तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो तो बच्चे अपने आप भी तैयार कर लेते हैं। और केवल निफ्ट ही नहीं, इसी के अलावा जो सारी डिजाइनिंग की फील्ड होती है, उसमें भी इसी टाइप के ड्राइंग से रिलेटेड एक एक पेपर जरूर होता है। और पोर्टफोलियोज भी दी जाते हैं, चाहे वो गेम डिजाइनिंग हो, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो निफ्ट फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट हो, या कोई भी, सब में एक ड्राइंग का पेपर जरूर होता है। वो पेपर की प्रिपरेशन मैं करवाती हूँ। तो बच्चों को कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वो कभी भी आके मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। आपने रश्मि जी, एक बार मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया था कि आपको आपने कभी किचन में जाके नहीं देखा और आप कभी दाल के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे कि अरहर की दाल कौन सी है या मसूर की दाल कौन सी है। और आज आप क्यूलिनरी कॉम्पिटिशन्स करा रही हैं, जूरी मेंबर्स एज जूरी बन के जा रही हैं। सो ये सफर मुझे लगता है काफी रोमांचक रहा होगा। इसके बारे में हमारी ऑडियंस को जरूर बताइए कि कैसे आप यहाँ तक पहुंची। स्तुति, एक्चुअली छोटेपन में तो मैं कभी किचन में नहीं गई, और मेरी फ्रेंड्स भी मुझे थोड़ा सा वो करती थी, टीज करती थी कि आपको पता भी है कि अरहर की दाल कौन सी होती है और उड़द की दाल कौन सी होती है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो बच्चा कभी किचन में नहीं गया वो अपना कैरियर इस फील्ड में बनाएगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरे लिए। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि जब मैंने इसको शुरू किया आफ्टर मैरिज, मेरी मम्मी एक्चुअली बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, मेरे मदर फादर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, और उनका डीडी नेशनल, पहले टाइम में तो डीडी नेशनल ही चलता था, ये तो अब इतने सारे चैनल्स हो गए हैं। तो डीडी नेशनल पे मेरी मदर का इंटरव्यू वगैरह भी आते रहते थे। तो यहाँ से तो मुझे हेरिडिटरी मिली पेंटिंग एंड क्राफ्ट की। उनको ही बचपन में करते हुए देखा और उसी से मैंने धीरे धीरे सीख लिया। लेकिन कुकिंग के मैंने प्रोफेशनल क्लासेस लिए, वो आफ्टर मैरिज लिए। तो उसके बाद फिर जब मैंने इसको शुरू किया तो हस्बैंड ने ही मुझे बोला कि आप जब इतना सब कुछ अच्छा कर लेते हो तो क्यों नहीं आप अपने शहर के लिए कुछ करते हैं। यहाँ बच्चे इतना परेशान होते हैं, बाहर जाते हैं, क्योंकि मैं भी शादी से पहले ये चाहती थी 12th के बाद कि मैं बाहर जाऊं, बाहर से कुछ कोई अच्छे डिग्री कोर्सेज वगैरह करूं। बट उस टाइम पे इतना लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता था, और तब इतना कल्चर भी नहीं था जितना अब है। तो बस यही हुआ कि आपको जो भी करना है यही रहकर ही करना है। करने की पूरी आजादी है, आप जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन करेंगे शहर में ही रहकर। तो तब उसको एक्सेप्ट भी किया। लेकिन उसके बाद जब मैंने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज किए, फिर धीरे 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 पहले मैंने ड्राइंग से स्टार्ट किया, ड्राइंग एंड क्राफ्ट से। मैं पेंटिंग की क्लासेस लेती थी, ड्राइंग की क्लासेस लेती थी। और फिर उसके बाद जब मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज कर लिए, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे बेकरी, कन्फेक्शनरी और आइसक्रीम्स, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, थाई, ये सारी क्लासेस उसमें ऐड ऑन करनी शुरू कर दी। और फिर मैंने फिर किया चॉकलेट्स का प्रोफेशनल कोर्स एंड बेकरी कन्फेक्शनरी का। फिर उसके थ्रू फिर मैंने अपने चॉकलेट्स का ब्रांड सेरेमनी स्टार्ट किया, और फिर मैंने टोन्स स्टार्ट किया। तो इस तरह से धीरे धीरे ये माइलस्टोन्स ट्रेंड्स ऐड होती रहे आपकी। आंसर। सो रश्मि जी, आपने बताया कि आपकी फैमिली ने, चाहे आपके इन-लॉज हो या आपके पेरेंट्स हो, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है आगे बढ़ने जी में, और आपकी अपनी मेहनत तो बिल्कुल। बिल्कुल है ही। सो ऐसी लेडीज जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं बट उनकी फैमिली उन्हें नहीं सपोर्ट कर पाती, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये जानती हूँ कि ये काम बहुत मुश्किल है। जब आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये मैं समझती हूँ। लेकिन फिर भी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है आपके मन में, आपने ठान लिया, आपने सोच लिया है, तो आप हर काम कर सकते हैं।
कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर पाए। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, कभी आपने चींटी को दीवार पे चढ़ते हुए देखा है? जी बिल्कुल। अगर आपने देखा हो या नहीं देखा हो तो कभी देखिएगा, चींटी कितनी भी बार दीवार पर चढ़े और गिरे, अगर वो 50 बार भी गिरेगी तो वो 50 बार उसी रास्ते से वापस ऊपर चढ़ेगी और फिर एक ना एक टाइम वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाएगी। तो मैं ये जानती हूँ कि अगर आप एक रास्ता पकड़ लें और उस पर आप मेहनत करते रहे, प्रयत्न करते रहे, तो ऐसा नहीं है, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी एक बात मैं घर के लोगों से, फैमिली से भी बोलना चाहूंगी कि बच्चों को बाहर निकलने दीजिए, कुछ करने दीजिए, लेडीज को, बहनों को बाहर निकलने दीजिए, कुछ करने दीजिए, टाइम के साथ, जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने दीजिए। अब तो मोदी जी ने भी बिल्कुल इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज खोल रखी है लेडीज के बिल्कुल, लिए, इतनी एमएसएमई इतने, स्कीम्स निकाल दी हैं लेडीज के लिए, बिजनेस हाँ, अपॉर्चुनिटीज निकाली हैं। इत, रश्मि जी, आपके कुछ चाहने वाले हैं जैसे कि रेणु सक्सेना जी, यश रस्तोगी जी, दिव्या सेनगुप्ता जी, सुनील ढींगरा जी, सब आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कमेंट्स में। थैंक आप यू टू चाहें ऑल तो ऑफ उनको। यू। रश्मि जी, हमने आपके इतने सारे टैलेंट्स देखे, पेंटिंग, कुकिंग और आर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में तो आपने बिल्कुल मास्टरी ही कर रखी है और बिल्कुल मास्टरपीस बनाती हैं आप। बट कोई ऐसा हिडन टैलेंट जिसके बारे में हमारी ऑडियंस नहीं जानती अभी तक? हिडन है एक, मुझे डांस का बहुत शौक है और मैंने डांस में, क्लासिकल डांस में प्रभाकर भी किए हुआ है, मैंने तबले में भी प्रभाकर किया हुआ है। बस उसको मैंने एज अ कैरियर कभी नहीं लिया। तो डांस का मुझे बहुत शौक है, बहुत शौक है। तो और सिंगिंग का भी शौक है थोड़ा, बट डांस मैं का बहुत आपको शौक है। डांस के लिए लेकिन तो नहीं कह सकती कि आप हमें डांस करके दिखाइए, बट अब आपने बताया कि आप सिंगिंग कर सकते हैं, तो 4 लाइनें प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए। सिंगिंग, ठीक है, मैं आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ। ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, मुझे जी बहुत पसंद है और इसलिए भी पसंद है कि इसमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सच्चाई दिखाई गई है। तो मैं उसी की 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। बिल्कुल। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, ला 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 ला, है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले तो का दीपक जलाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा, के उस पार जाना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। सो रश्मि जी, आपके हमने हिडन टैलेंट्स भी जाने। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बिजनेस, आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, सब चीजें आप कैसे मैनेज करती हैं? और जब आप थक जाती हैं सब चीजें मैनेज करते करते, तो आप अपनी सोल के लिए क्या करती हैं? स्तुति, जैसे मैंने आपको बताया कि सोल के लिए तो मैं डांस ही करती हूँ। जी इवन, हाँ, कभी 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 तो ऐसा होता है, बच्चे बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी बस, अब आप थक गई हो, अब आप रेस्ट कर लो। इतना शौक है मुझे डांस का। तो जी जैसे बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत से लोग प्रेयर करते हैं। तो मेरे लिए मेरा मेडिटेशन, वैसे तो ये काम है क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये काम मेरा पैशन है। तो इसके बिना मुझे अपनी लाइफ अधूरी रहती है, सोते जागते मुझे ऐसा लगता है ये काम ही मेरी जिंदगी है। लेकिन इसके बाद अगर कोई है जिसमें मैं रेस्ट करती हूँ तो वो डांस, तो वो मेरे लिए वो एक है बहुत आपका? लाइफ का, डांस।
ओके ओके, डांस हो गया, राइट। और इन बाकी सारी चीजों का आप कैसे मैनेज करती हैं? लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, बिजनेस? इनको मैनेज करने में देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को आप एक साथ मैनेज करेंगे तो नेचुरली कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही। तो बस वही बात है कि लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज कर लूँ, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है, कि आपको हर चीज़ को टाइम से मैनेज करना है, कि आपको फैमिली को भी टाइम देना है, आपको अपने बिज़नेस को भी टाइम देना है, आपको सोशल लाइफ के लिए भी टाइम चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना टाइम मैनेजमेंट के आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। तो बस वही कोशिश करती हूँ। रश्मि जी, कुछ क्विक टिप्स आप हमारी ऑडियंस या फिर जो लेडीज या स्टूडेंट्स अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट, बेकिंग, कुकिंग, उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी? देखिए, टिप्स टिप्स में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोलना चाहूँगी कि ये फ़ील्ड ऐसी नहीं है कि आप कोई कोर्स करके सीख लें। ये एक्चुअली बिल्कुल क्रिएटिविटी बेस्ड लाइन है। तो आपके माइंड को क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप सीख कर इसको रन नहीं कर सकते। आप इसे तभी रन कर सकते हैं जबकि आपका माइंड खुद क्रिएटिव होगा। आपके अंदर से एक क्रिएटिविटी वाली फील आएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको क्रिएटिव रहना पड़ेगा। दूसरा, रेगुलर अपडेशन। आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा। हमारे टाइम में तो इतना सब कुछ था ही नहीं, सोशल मीडिया नहीं था, आपका गूगल नहीं था, ये सारी चीजें, इंस्टाग्राम, सब कुछ नहीं आजकल था। के तो टाइम पे तो हमें हमें कुछ भी क्रिएट करना होता है, हम एक इमेज देखते हैं और उसको कॉपी करके एज इट इज कर देते हैं, बट आपके टाइम में ये एक हाँ, चैलेंज था कि आपको खुद से ही चीजें क्रिएट करनी है। हाँ। तो आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये सब कुछ देख के सीख भी सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि आप आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप अपना खुद से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। वो सिर्फ इसलिए जिससे कि रेगुलर आपका एक अपडेशन और एक क्रिएटिविटी चलती रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये है कि आप जैसे किसी छोटे बच्चे को हम एबीसीडी से पढ़ाना शुरू करते हैं, वो सीधे इंग्लिश बोलना नहीं शुरू कर देता, हिंदी बोलना नहीं शुरू कर देता। हम उसे काका गागा पढ़ाते हैं, एबीसीडी पढ़ाते हैं। उसके बाद वो फिर आगे अपने सेंटेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है, आगे स्पीकिंग शुरू कर देता है। तो वही बात है कि आपको बेसिक नॉलेज तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत लेनी ही पड़ेगी। तो आपको बेसिक नॉलेज लेने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी कोर्स आप ज्वाइन करें वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करें। और अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करते तो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए हमने अपने इंस्टीट्यूट पे ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं। चाहे वो चॉकलेट्स के हों, चाहे वो केक के हों, बेकरी के, कन्फेक्शनरी के, पेंटिंग्स के, ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ प्रोफेशनली चलते रहते हैं होल द ईयर। तो कभी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी प्रॉब्लम है, तो वो आके मेरे से मैं जो भी हेल्प बिल्कुल लेना अपनी चाहे वो कर ऑडियंस सकते हैं। को ये बताना चाहूंगी कि कोई भी हेल्प उन्हें लेनी हो रश्मि जी से रिगार्डिंग एनी क्रिएटिव वर्क, शी इज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। आपको गाइड भी करेंगी, हेल्प भी करेंगी, और अगर इनमें से कोई भी आपको चीज ऐसी है जो आपको अपने करियर के लिए आपको लगता है आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो शी विल डेफिनेटली गाइड यू। सो बिल्कुल। रश्मि जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपका जैसा वर्क है, आपको इन डिटेल एक एक प्रोडक्ट पे काम करना पड़ता है, नई नई क्रिएटिविटी लेकर आनी पड़ती है, और कुछ टाइम ऐसा आता होगा जब आपके पास बहुत ऑर्डर्स होते होंगे और आपको टाइमली डिलीवर करना ही होता होगा। सो क्या हम्म। क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? थोड़ी बैक स्टोरी हमें उसके बारे में बताइए कि टाइमली डिलीवरी आप कैसे दे पाती हैं? इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं एक्चुअली स्तुति। इतनी सारी स्टोरीज तो नहीं मैं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ कुछ एक दो स्टोरीज मुझे ऐसा याद है कि जो ऑर्डर्स में बहुत कॉम्प्लिकेशन आए थे। तो लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट जो मेरे यहाँ का है, जो मुझे अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है, वो ये है कि हम अपनी डिलीवरी बिल्कुल टाइम पे करते हैं। अगर मैंने किसी को डे और टाइम मेंशन कर दिया है कि इतने इस दिन इतने बजे मैं आपको ऑर्डर डिलीवर करूंगी, तो दैट्स फाइनल। वो फिर उस जी। दिन उतने बजे आपको रेडी मिलेगा।
तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ और मेरा स्टाफ भी पूरी कोशिश करता है, इवन मेरा स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना ऑर्डर टाइम पे डिलीवर करें और पूरी क्वालिटी के साथ। ऐसा नहीं कि टाइम है तो हम कैसा भी कर दें, नहीं, पूरी क्वालिटी के साथ, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, चाहे वो उसके अंदर रखे ईडेबल्स की क्वालिटी हो, क्योंकि हम अपने ईडेबल्स भी खुद बनाते हैं। जैसे चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स की बहुत वैरायटी है हमारे पास, और दिवाली के टाइम पे तो इतनी वैरायटी होती है कि आप टेस्ट करते करते थक जाएंगे। तो वो सब भी मैनेज करना, प्लस कुकीज या मफिन्स या कपकेक्स, ये सारा प्रोडक्ट्स भी हम अपने हैम्पर्स में रखते हैं, तो ये सब भी मैनेज करना। तो इसके साथ भी हम उसको कोशिश करते हैं कि हम अपने टाइम पे ही डिलीवर करें। इसके लिए हमें बहुत बहुत टाइम रात को जगना भी पड़ता है, स्टाफ भी जगता है, और स्टाफ के साथ जब स्टाफ जगेगा तो नेचुरली हम तो नहीं सो सकते, हमें भी जगना ही पड़ेगा, और फिर लुक आफ्टर भी करना होता है। तो वही सारी चीज टाइम मैनेजमेंट की वजह से कंप्लीट होती है। तो रात को रुक कर थोड़ा सा ओवर टाइम कराकर इस टाइप से करके हम उसको मैनेज करते हैं और फिर टाइम पे डिलीवरी करते हैं। एक स्टोरी मुझे याद आ गई आपसे बात करते करते। अभी हमारा एक ऑर्डर गया था, तो डिलीवर हुआ था, काफी बड़ा ऑर्डर था। एक ऑफिसर हैं, उनका ऑर्डर था, उनके वेडिंग का ऑर्डर था, और बाहर का ऑर्डर था, लोकल ऑर्डर नहीं था। तो वहां पहुंचने में भी 2-3 दिन लगने थे और शॉर्ट टाइम था उसमें। उनके वेडिंग कार्ड्स डिजाइन किए थे हमने, तो उनके वेडिंग कार्ड्स डिजाइन किए थे और उसके अंदर के ईटेबल्स डिजाइन, पूरा कंप्लीट पैक हमारे यहाँ का था। तो उनसे ऑर्डर फाइनल हो गया और उसके बाद अचानक बारिश शुरू हो गई, और वो बारिश रेगुलर 5 to 6 days रेगुलर रेनिंग रही। और वो बॉक्स था। अब बॉक्स में बहुत सारे पार्ट होते हैं, पेपर की पेस्टिंग भी होती है, प्लाई की पेस्टिंग भी होती है, और ईडेबल्स की स्टफिंग तब तक हम नहीं कर सकते जब तक कि हमारा बॉक्स पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाए, नहीं तो उसके अंदर पेपर की स्मेल आने लगती। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको कि हमें मैनेज करना होता है। टाइम था शॉर्ट, तो वो बॉक्स सूख नहीं रहे थे। जब वो बॉक्स सूखते, उसके ऊपर से फिर पेपर की पेस्टिंग होती, पेपर की पेस्टिंग सूख जाती, फिर अंदर की पेस्टिंग होती, अंदर की पेस्टिंग सूखती, फिर ईडेबल्स रखे जाते, और फिर 2 दिन उसको डिलीवर करने में लगते। और बारिश की वजह से मौसम इतना खराब हो गया कि जो है बॉक्सेस सूख ही नहीं रहे थे। फिर हमने पूरे अपने जो वर्कशॉप थी उसमें हमने हीटर्स लगाए, पूरे वर्कशॉप में हीटर्स लगाए, वो सारे हीटर्स चलाए। फिर हमने दूसरे वर्कशॉप में एसी और फैन ऑन करे। इसमें ये भी बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आप पूरा हीट में रख देंगे तो भी डी शेप्ड हो जाएगा, और अगर आप पूरा एयर में रख देंगे तो भी डी शेप्ड हो जाएगा, तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर पूरा स्टाफ उसको पहले हीटर में सुखाता था, फिर 1-2 घंटे बाद वो वापस दूसरे वर्कशॉप में जाती थी, फिर वो वहां पे एसी में सूखते थे, फिर वापस वहां से उठा के फिर हीटर में सूखते थे, फिर एसी में सूखते थे। तो इस तरह से करके डिटेल्स होती है, चैलेंजेस होते हैं जिसके बारे में पता नहीं होता, बट दीज आर ऑल बिहाइंड द सीन्स या बिहाइंड द स्टोरी। बिहाइंड द सो स्टोरी। जो आपका काम है उसमें आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है डेफिनेटली। हाँ। आप रोज नए स्किल्स अपडेट करते हैं, ट्रेंड सेट भी करते हैं और ट्रेंड फॉलो भी करते हैं। सो आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगी, कैसे वो ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को अपडेट रख सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा देखिए, है कि आप भी अपने स्किल्स डेवलप करते रहते हैं, नई नई वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने देखी है रिसेंटली आपने लर्न करी है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें बताइए। ट्रेंड के साथ तो देखिए हमें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए ट्रेंड को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और अब ट्रेंड को फॉलो करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम पे ट्रेंड पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो आपको सोशल मीडिया पे सारे ट्रेंड्स पता चलते हैं कि कैसे फ्लावर्स चल रहे हैं, क्या चीज चल रही है, किस टाइप की चॉकलेट्स चल रही है, किस टाइप का, मतलब सारी चीजें आप उससे अपडेट कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी कि कोई भी चीज फॉलो करने से अच्छा है कि आप अपने ट्रेंड खुद सेट करें। फॉलो तो देखिए दुनिया करती है, दुनिया भीड़ जिधर जा रही है हर जना उधर ही जाएगा,
तो हर जना भीड़ के पीछे है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं जहाँ चलूं भीड़ उधर चले। तो इसलिए क्या बात मैं है। कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ट्रेंड खुद सेट करूं। और बिल्कुल, मैं आपकी मुझे इस लगता बात है को प्रूव करना चाहूंगी कि हमें अपने ट्रेंड खुद सेट करने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आजकल क्या होता है, इंस्टा पे एक रील वायरल होती है तो उस पे ही सब लोग वर्क करते रहते हैं, तो उसके एक इनोवेशन खत्म हो जाता है। सो हमें अपने इनोवेशन पे और ट्रेंड सेटिंग पे वर्क करते रहना चाहिए। बिल्कुल। रश्मि जी, एनी लास्ट मैसेज आप हमारी ऑडियंस को या हमारे आजकल के बच्चों को देना चाहेंगी, हमारी यूथ को? स्तुति देखिए, वैसे तो मैंने काफी टिप्स दे दिए, लेकिन फिर भी मैं एक बात यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है और आपने किसी चीज को सोच लिया है करने के लिए, तो दुनिया भी आपको पीछे नहीं हटा सकती, लेकिन वो विश्वास आपके मन में होना चाहिए। तो आपके मन में अगर विश्वास है, तो आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और फैमिली को भी मैं बोलना चाहूंगी कि फैमिली को भी अपने बच्चों को, अपने फैमिली फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना चाहिए, गर्ल्स को सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो एक ना एक दिन वो आप ही का नाम रोशन करेंगे और आपको फिर उन पे गर्व भी होगा। रश्मि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच रश्मि जी। थैंक यू वेरी मच होप स्तुति आपको एंड आपको अच्छा लगा हमारे साथ कनेक्ट होके आज। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू स्तुति। आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा शाय हूँ, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ कम रहती हूँ। मुझे लगता है कि अपने वर्क से ही आपका नाम होता है। तो थैंक यू, मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगी और ऑडियंस का भी थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को लाइव वॉच किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज हमारे चैनल को फॉलो करिए, हम आगे भी आपको और नए और बहुत अच्छे मेहमानों से मिलवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम।